बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर टीएलपी की शूरा के लोग मुसलसल ये पैगाम जारी कर रहे हैं कि शायद उनके साथ जो हुकूमत ने मुआहदा किया है वो ऑनर नहीं होगा और हुकूमत तैयारी कर रही है, हुकूमत इनके खिलाफ ऑपरेशन करेगी। जो टीएलपी के लोगों की जानिब से या उनके शूरा के मेंबरान की जानिब से मुरीदके के अंदर जो क्याम किया हुआ है उसके कंटेनर से ये बात की जा रही है कि हुकूमत ने मुरीदके के गिरदोनवा के अंदर कंटेनर खड़े कर दिए हैं, मुरीदके के गिरदोनवा के अंदर खंदकें खोदी जा रही हैं, मुरीदके के गिरदोनवा में मजीद लोगों को वहां पर आने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से टीएलपी वाले ये समझते हैं कि शायद उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन रात गए होगा। रेंजर्स को तलब करने की बात की गई है। पुलिस के अपने जराए से खबरें जो है वो ग्रुप्स के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भेजी जा रही हैं कि जी पुलिस को यह कहा गया है कि वो तैयारी कर लें और आजाद कश्मीर से रेंजर्स को तलब किया गया है। क्या टीएलपी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन रात गए होगा या नहीं होगा, इस पर इस वीलॉग के अंदर आपको बताता हूं और अंदर की खबर बताऊंगा, अंदर के बंदे से मालूम करके बताऊंगा और बल्कि उनको अपने साथ इस वीलॉग के अंदर मिलूंगा। दूसरी अहम बात यह कि अगर उनके साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है और उनको धोखा दिया जाता है, जिस तरह हमारे बेशुमार दोस्त हैं, यूट्यूबर्स हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत जो है उसने धोखा दे दिया है, कुछ ने कहा कि चौथी बार धोखा दे दिया है, कुछ ने कहा कि एक बार फिर इनके साथ हाथ हो गया है, तो क्या वाकई इनके साथ हाथ होने जा रहा है, इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। दूसरा, साद रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से और इनके कलदम के स्टेटस को खत्म करने के हवाले से जो शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वो उनका ड्यूअल फेस है, इसके ऊपर भी इस वीलॉग के अंदर बात करूंगा। मैं बहुत मशकूर हूं सैयद वसीम सज्जाद साहब का। वसीम साहब, थैंक यू सो मच कि आपने आज खुसूसी तौर पर मुझे वक्त दिया। वसीम सज्जाद साहब जो हैं वो अंदर की खबर बताएंगे। वसीम साहब, क्या टीएलपी के साथ धोखा होने जा रहा है? क्या वाकई वहां की ग्राउंड रियलिटी ये है कि हुकूमत उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है? आपके पास अंदर की इतलात क्या है? मेरे जो सोर्स हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि रियासत ने और जो इनके साथ कमिटमेंट किया है वो हमेशा कमिटमेंट पे कायम रहे और जो तहरीक लबैक के हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और वो एक उनका जो एक जदोजहद है और हमारी लाखों करोड़ों जाने कुर्बान हो आका जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे वालिदैन सब कुछ कुर्बान हो, उनके लिए जो ये जदोजहद कर रहे हैं, हम इनको पॉजिटिव वे में सोचता हूँ। और ख़ास तौर पे जो मौजूदा हालात हैं, चंद शरपसंद जो चाहते हैं कि हम इनको आपस में रियासत और ये जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो उनके खदशात हैं, उन खदशात को अगर सामने रखा जाए तो आपने क्या देखा है? आपके पास अंदर की खबर क्या है? आपकी जो अंदर के लोगों से बात हुई है वो खबर और वो अंदर की बात हमारे नाजरीन को बताएं मेरे कि क्या वाकई इनके खिलाफ रात के ग्रैंड ऑपरेशन होगा और इस सारे सिनेरियो को जो मुज़ाकरात की सूरत में बनाया गया है, क्या हुकूमत का मकसद सिर्फ ये था कि इनकी कमर तोड़ दी जाए, इनके धरने का जोर तोड़ दिया जाए, इनके लोग मुंतशिर हो, डिस्पर्स हो के घरों को चले जाएं और वहां पर जो थोड़े बहुत लोग रह जाएं उनके खिलाफ ऑपरेशन करके उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए? आपके पास क्या खबर है? ये जो खबर है ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। अच्छा। और मुझे जहाँ तक मेरे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं कि हुकूमत ने जो मुज़ाकरात इनके साथ की हैं और मुज़ाकरात में जो बात डिसाइड हुई थी वो उसी पे हुकूमत कायम। यानी आप नाज़रीन, सैयद वसीम सज्जाद साहब के पास बड़े ऑथेंटिक सोर्स से ये बात सामने आई है और ये अभी रात के कंफर्म भी हो जाएगी जब ये हम आपके साथ मैं वीलॉग कर रहा हूँ और ये वीलॉग जब अपलोड भी हो जाएगा तो ये बात भी कंफर्म होकर सामने आ जाएगी कि टीएलपी के खिलाफ बाकायदा तौर पर हुकूमत ने कोई ग्रैंड ऑपरेशन किया है कि नहीं किया। लेकिन हमारे तक जो इतलात पहुंची हैं वो इतलात बड़ी वाज़िया और बड़ी खुल्लम खुला है कि टीएलपी के खिलाफ कोई ग्रैंड ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। ये कन्फ्यूजन है, टीएलपी के साथियों को भी कन्फ्यूजन पहुंची है, उन दोस्तों को भी कन्फ्यूजन पहुंची है। सैयद वसीम सज्जाद साहब ने इस बात को कन्फर्म भी किया है। ये बहुत कम होता है नाजरीन कि आप तक उस बात को पहुंचाया जाए जो बात मुख्तलिफ जराए से तो एक ही जैसी चल रही हो कि जनाब सब कह रहे हैं, जितने भी लोग हैं, जी धोखा हो गया, जी धोखा हो गया, लेकिन धोखे वाली बात अब तक जो है वो हम ये कंफर्म कर रहे हैं अपने जराए
से कंफर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको कि टीएलपी के खिलाफ जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन नहीं होगा। दूसरी बात जहां तक रह गई साद रिजवी साहब की, साद रिजवी साहब के मुतल्लिक हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि साद रिजवी को दोनों हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तो अब इसके ऊपर मजीद जो है वो हुकूमत के साथ हुकूमत ये चाहती है कि मजीद टीएलपी के साथ जो है इस मामले के ऊपर उलझा ना जाए, बल्कि साद रिजवी साहब की रिहाई मुमकिन हो जाए। साद रिजवी एंड कंपनी यानी टीएलपी जो है उनके मुतालबात के अंदर फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी का मामला था और उसको पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाने का मामला था। दर हकीकत हुकूमत इस बात को समझ गई है कि टीएलपी जो है वो इस वक्त किसी सूरत भी साद रिजवी या उसकी शूरा या उसके कारकुनान की रिहाई से कम पर राजी नहीं होगी। इस बात को हुकूमत ने समझ लिया है। इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने इनको रिहा करने का फैसला कर लिया। और जो बात है साद रिजवी एंड कंपनी की जानिब से, वो फ्रांसीसी सफीर के मामले को इसलिए और नामूसे रिसालत के मामले को इसलिए बीच में रखना चाहते हैं ताकि लोगों को मोबिलाइज करके लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ मौजूद रहे और फ्रांसीसी सफ़ीर का मामला भी बीच में डिस्कस होता रहे। लेकिन फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले के ऊपर जिस तरह से शेख रशीद साहब ने कहा है कि उन्होंने साद रिजवी को बड़ा ज़बरदस्त पाया है, साद रिजवी साहब के मुतल्लिक जो है उन्होंने बड़ा कोऑपरेटिव उनको पाया है, तो वो जो कोऑपरेटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर इसी बात को बुनियाद बनाकर कर रहे हैं कि वो फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर कहीं उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और वो पाकिस्तान की मुश्किलात को समझ चुके हैं। फ्रांस के मामले में वो समझ चुके हैं और ग्रीन प्लस स्टेटस के मामले के अंदर भी जो है वो समझ चुके हैं। तो ये बात वसीम साहब ने भी कंफर्म कर दी कि ग्रैंड ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। इसलिए ये टीएलपी के दोस्तों साथियों के लिए बड़ी इत्मीनान बख्श बात है, अंदर की खबर है कि ऑपरेशन नहीं होगा। बाकी जहां तक रह गई कि शरपसंद अनासर से इसको महफूज रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वसीम साहब कि शरपसंद टीएलपी के लोगों की जानिब से भी खदशात का इजहार किया गया है। टीएलपी के लोग भी ये कहते हैं कि हम अपनी सफ़ों के अंदर काली भेड़ों को तलाश करें जो चाहती हैं कि अवाम और अदारों का आपस में टकराव हो। उन काली भेड़ों को अगर काउंटर कर लिया जाता है तो और जो हुकूमत के अंदर भी यकीनी तौर पर मौजूद हैं काली भेड़ें, तो इन काली भेड़ों को काउंटर करने के लिए आप क्या समझते हैं हुकूमत ने किस हद तक तैयारी की है? मेरे ख्याल या हुकूमत इस मामले को समझती है, अदराक है हुकूमत को तो काफ़ी इदराक है। हुकूमत ने काफ़ी उनको पहले भी इस तरह के सिलसिले होते रहे, इदारे हुकूमत का एक्सपीरियंस है हर बात का। हुकूमत और टीएलपी के जो लोग हैं मैच्योर क़यादत है, मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा जो क़यादत है साद रिजवी साहब की क़यादत वो भी समझ चुके हैं ये उनका अपना मुल्क है, वो भी